व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू एमएमए मेन इवेंट। तो आज हम देखने वाले UFC 295 के फाइट कार्ड का ब्रेकडाउन और प्रेडिक्शंस। सो लेट्स गो। सो यस गाइस, फर्स्ट फाइट ऑन द मेन कार्ड इज डिएगो लोपेस वर्सेस पैट सैबाटिनी। तो डिएगो लोपेस के बारे में बात करें तो वो बीजेजे ब्लैक बेल्ट है और वीमेंस फ्लाईवेट चैंपियन एलेक्सा ग्रासो के ग्रैपलिंग कोच भी है और कमाल की ग्रैपलर है। उन्होंने अपने UFC डेब्यू फेदरवेट टॉप 10 कंटेंडर मौसार इवलोयो के अगेंस्ट किया था और शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने फ़ाइट ली थी और बहुत ही कमाल की फ़ाइट थी। लेकिन बहुत सारे सबमिशंस भी फेंके उन्होंने, आर्म ट्रायंगल, नी बार, लेकिन सफल नहीं हो पाए और फाइट ऑफ द नाइट अवार्ड भी मिला था उस फाइट को। हालांकि वो फाइट हार गए थे, लेकिन उसकी अगली फ़ाइट में उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो कितने कमाल के बीजेजे आर्टिस्ट है और अगली फ़ाइट में उन्होंने अपोनेंट को सबमिट कर दिया था और वो भी बहुत ही जल्दी कर दिया था। तो सैबाटिनी भी बहुत अच्छे फिनिशर है, 11 सबमिशंस उनके भी नाम है, लेकिन मुझे लगता है ये फाइट डिएगो लोपेस जीत जाएंगे। सो यस गाइस, नेक्स्ट फाइट ऑन द फाइट कार्ड इज द स्टीमरोला मैट फ्रीवोला वर्सेस द गॉड ऑफ वॉर बेनोआ सेंडेनी। तो मैट फ्रीवोला के बारे में बात करें तो बहुत ही कमाल के स्ट्राइकर है, 3 फाइट्स की नॉकआउट स्ट्रिक के साथ इस फाइट में आ रहे और पिछली फाइट में उन्होंने ड्रू डोबर जैसे बहुत ही ज़बरदस्त लाइट वेट को फर्स्ट राउंड में नॉकआउट कर दिया था। तो ज़बरदस्त स्ट्राइकर है। दूसरी तरफ बेनोआ सेंडेनी जो है वो फ्रांस के और लास्ट फाइट उन्होंने UFC पेरिस में की थी अगेंस्ट थियागो मोइजेस, जो कि खुद एक बहुत अच्छे ग्रैपलर है। तो उन्होंने सेकंड राउंड में नॉकआउट कर दिया था और बहुत ही कमाल की फ़ाइट हुई थी, लेकिन आसानी से जीत ली थी सेंडेनी ने। तो इस फाइट के बारे में बात करें तो मैट फ्रीवोला स्ट्राइकर है, वो उन्होंने फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में किसी पंच के द्वारा कैच कर लिया सेंडेनी को, तो शायद वो नॉकआउट कर सकते हैं उन्हें, क्योंकि सेंडेनी को हमने हिट होते देखा है। लेकिन सेंडेनी रेसलिंग और स्ट्राइकिंग का बहुत अच्छा मिक्सअप करते, तो अगर उन्होंने रेसलिंग हेवी स्टाइल इस फाइट में यूज़ की तो वो आसानी से जीत जाएंगे। तो मुझे लगता है ये फाइट, इस फाइट के लिए प्रेडिक्शन है बेनोआ सेंडेनी। सो यस गाइज, नेक्स्ट फाइट ऑन द फाइट कार्ड इज जेसिका अंद्राद वर्सेस मैकेंजी डर्न। तो ये एक स्ट्रॉवेट फाइट होने वाली है और जेसिका अंद्राद के बारे में बात करें तो फॉर्मर स्ट्रॉवेट चैम्पियन रह चुके हैं और बहुत ही कमाल की स्ट्राइकर है, ज़बरदस्त स्ट्राइकर है और बीजेजे ब्लैक बेल्ट भी है वो। तो और दूसरी तरफ मैकेंजी डर्न के बारे में बात करें तो वो भी बीजेजे ब्लैक बेल्ट है। दोनों की ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु बहुत ही कमाल की है, बहुत ही सबमिशन हेवी स्टाइल है मैकेंजी डर्न का और दूसरी तरफ जेसिका बहुत ही हार्ड हिटर स्ट्राइकर है। तो एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर मुकाबला होने के चांसेस, लेकिन जेसिका अंद्राद जो है वो 3 फाइट्स की लूजिंग स्ट्रिक के साथ इस फाइट में आ रही है। तो मोमेंटम मैकेंजी के पास अच्छा है, हालांकि वो भी 4 फाइट्स में से 2 जीती है और 2 हारी है। और मैकेंजी ने इंटरव्यूज़ में बताया भी कि वो पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स के साथ इस फाइट में आ रही है, तो उनका माइंडसेट कैसा होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जेसिका अंद्राद के मुकाबले में मैकेंजी के पास अच्छा मोमेंटम है। तो यस, इस फाइट में मैं मैकेंजी डर्न जीतेंगी ये प्रेडिक्शन दूंगा। सो यस गाइस, को मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, सर्गी पैवलोविच वर्सेस टॉम एस्पिनॉल। ये फाइट UFC के इंटरिम हेवीवेट टाइटल के लिए होने वाली है और सर्गी के बारे में बात करें तो बहुत ही टेक्निकल बॉक्सर है, बहुत ही कमाल की बॉक्सिंग है उनकी और वो 6 फाइट्स की नॉकआउट स्ट्रिक के साथ इस फाइट में आ रहे हैं और सभी नॉकआउट्स फर्स्ट राउंड में उन्होंने हासिल किए हैं और ताइतो इवासा, डेरेक लुइस जैसे कमाल के स्ट्राइकर्स को भी नॉकआउट कर चुके हैं। और दूसरी तरफ टॉम एस्पिनॉल के बारे में बात करें तो एक तरफ से वो अनडिफीटेड ही है UFC में, क्योंकि कर्टिस ब्लेड्स फाइट में वो इंजर्ड हो गए थे, तो उन्होंने अभी तक डिफीट नहीं ली है UFC में। और इस फाइट के बारे में बात करें तो सर्गी माना कि हेवी हिटर है और कमाल के स्ट्राइकर है और लेकिन टॉम एस्पिनॉल जो है वो इतना वेट कैरी करने के बावजूद भी वो बहुत ही कमाल का फुटवर्क है उनका और हैंड स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही फास्ट है बॉक्सिंग उनकी। और फाइट IQ के बारे में बात करें तो मुझे लगता है टॉम एस्पिनॉल ज़्यादा इस फाइट में फेवर जीतने के चांसेस उनके ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि ये फाइट टॉम एस्पिनॉल जीतेंगे। यस गाइस, सो मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, हिरी BJP प्रोआचका वर्सेस एलेक्स पोर्टाम परेरा। तो हिरी के बारे में बात करें तो फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैम्पियन थे
उन्होंने अपना टाइटल ग्लोवर टेशेरा के अगेंस्ट जीता था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए, शोल्डर इंजरी हो गई इन्हें बहुत ही बुरी, और उन्होंने टाइटल वैकेट कर दिया ताकि डिवीज़न कंटिन्यू कर सके। उसके बाद जमाल हिल चैम्पियन बने, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गए, उन्होंने भी टाइटल वैकेट कर दिया। तो अभी ये वैकेंट लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए फ़ाइट होने वाली है। दूसरी तरफ एलेक्स परेरा के बारे में बात करें तो वो मिडल वेट चैम्पियन रह चुके हैं। उन्होंने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में इजराइल अदेसानिया को हराया था, और उसके बाद रीमैच में अदेसानिया ने उन्हें सेकंड राउंड में नॉकआउट कर दिया। तो फिर उन्होंने डिवीज़न चेंज किया और वो लाइट हेवीवेट में आ गए, और फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैम्पियन याम ब्लाविच के अगेंस्ट फाइट की और उन्हें स्प्लिट डिसीजन से हरा दिया था। तो अब वो लाइट हेवीवेट टाइटल के लिए इस फाइट में फ़ाइट करेंगे अगेन इन द MSG। सो बहुत ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली, दोनों ही बहुत ही कमाल के स्ट्राइकर्स है। हालांकि एलेक्स फॉर्मर किक बॉक्सर थे, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रैपलिंग भी काफ़ी इम्प्रूव की है, क्योंकि वो ग्लोवर टेशेरा के साथ ट्रेन करते हैं। और दूसरी तरफ हीरी बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर है और रेसलिंग भी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन हमने देखा है पिछली फाइट्स में कि हीरी जब फॉरवर्ड प्रेशर करते तो वो अपने हैंड्स ड्रॉप कर देते, और एलेक्स परेरा के लेफ्ट हुक के बारे में तो सबको पता ही है। तो अगर हीरी ने वही टेक्निक इस फाइट में अपनाई तो शायद एलेक्स उन्हें कैच कर सकते लेफ्ट हुक से, और शायद उन्हें नॉकआउट कर सकते। और पिछली फाइट में एलेक्स काफ़ी स्लो भी दिखे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस फाइट में 5 राउंडर है, तो ऑब्वियसली उन्होंने कार्डियो पर काम किया होगा। तो यस, मुझे लगता है ये फाइट एलेक्स परेरा जीत जाएंगे। सो यस गाइस, ये थी UFC 295 के प्रेडिक्शंस। कमेंट्स में आपके प्रेडिक्शंस भी हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।